नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आप देख रहे हैं 9 बजे की खबरें। और भीषण गर्मी से बेहाल उत्तर भारत के लोगों के लिए खबर अच्छी नहीं है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर भारत में सूखे के आसार बन रहे हैं। मानसून ने 6 जून को केरल में दस्तक दी, लेकिन मानसून कमजोर है, आगे अभी तक बढ़ा नहीं है। दूर दूर तक बारिश के आसार नहीं है, लिहाजा सूखे का खतरा सामने सरकार को दिखाई देने लगा है। 2009 में उन्होंने लिखित में वादा किया है कि 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे। मुझे बताओ भाई, महंगाई गई? ऐसे नहीं, बताइए, महंगाई गई? महंगाई गई? महंगाई कम हुई? महंगाई बढ़ी? ये आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? चुनाव के दौरान वादे किए गए कि महंगाई कम करेंगे। कमरतोड़ महंगाई से परेशान जनता ने वादों पर भरोसा किया और सत्ता सौंप दी। सरकार बनने के बाद उस वादे पर कायम भी हैं। कह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता महंगाई पर लगाम लगाने की है। Containing food inflation will be the topmost priority for my government. There would be an emphasis on improving the supply side of various agro and agro-based products. My government will take effective steps to prevent hoarding and black marketing. It will reform the public distribution system, incorporating best practices from the state. लेकिन कहते हैं इंसान लाख कोशिश कर ले, कुदरत पर कंट्रोल नहीं होता। महंगाई काबू में करने की कवायद शुरू होती, उससे पहले ही खबर आ गई कि इस बार फिर मॉनसून दगा देगा। सामान्य से कम होगा मॉनसून। इस साल 93% होगी बारिश। आज 93 एवरेज है, लेकिन हमारा जो रेंज है वो 90% से 96% है। अगर मॉनसून सामान्य हो तो जून के पहले हफ्ते में देश के अलग अलग हिस्सों में अच्छी बारिश होती है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि जून में करीब 10 दिन बीत जाने के बाद सामान्य से 44% कम बारिश हुई है। जो मॉनसून है वो अभी कमजोर स्थिति में है। तपती गर्मी में सबको इंतजार है मानसून का, लेकिन मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार पूरे भारत में मानसून की बारिश काफ़ी कम रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश की कमी महसूस की जाएगी। जब 6 जून को केरल में मानसून ने दस्तक दी तो उम्मीद बढ़ी कि इस साल मानसून सामान्य होगा। मौसम विभाग ने दावा भी कर दिया कि हालात सामान्य हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 6 जून के बाद मानसून आगे बढ़ा ही नहीं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अरब सागर में बने कम दबाव की वजह से मानसून की रफ्तार पर लगाम लग गई है। कम दबाव की वजह से चक्रवात बना तो मानसून की रफ्तार बढ़ने में कम से कम हफ्ते भर का वक्त लगेगा। मौसम वैज्ञानिक कमजोर मानसून के पीछे प्रशांत महासागर में बन रहे अल नीनो का भी हाथ मानते हैं। कुछ एल नीनो जैसी अवस्था है जिसमें कि जो पूर्व पश्चिम सर्कुलेशन है, जिसको कि हम ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन कहें, और जो एल नीनो के साथ में जिसका परोक्ष संबंध होता है इक्वेटोरियल रीजन में। अब जरा सोचिए, अगर इस साल मानसून दगा देगा तो भला महंगाई घटेगी या बढ़ेगी? मतलब ये कि इस बार मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा मानसून। मतलब ये कि मोदी सरकार को अच्छे मानसून की आस छोड़कर महंगाई पर काबू के लिए दूसरे उपाय करने होंगे। सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। महंगाई की आहट कहीं ना कहीं सूखे से जुड़ी है क्या? और अगर सूखे से जुड़ी है तो ऐसे में कई मंत्रालयों को आने वाले वक्त में बहुत तेजी से काम करना होगा। हर किसी की नज़र जल संसाधन मंत्रालय पर हो सकती है, हर किसी की नज़र कृषि मंत्रालय पर हो सकती है, खाद्य पूर्ति मंत्रालय पर हो सकती है। लेकिन आज के अभिभाषण के कुछ नए संकेत दे दिए। ये संकेत उस दिशा में थे कि क्या वाकई जो अभिभाषण है उसे पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। महंगाई से इतर 3 चीज़ों को देखिए। डायरेक्ट फ्राइट कॉरिडोर पिछली सरकार का हिस्सा था, उसमें जमीन अधिग्रहण तक हो गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान के सामने दफ्तर खुल गया है, ये पूरा होना है, नई सरकार इसे पूरा कर देगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 6 बनने थे जो, इसके लिए जमीन सारी चीज़ें तय हो गई हैं। तीसरा था राष्ट्रीय खेल प्रतिभा अभियान, जो चलाने की बात थी वो पिछली सरकार के जरिए चलाई गई थी। आने वाले दौर में इसको पूरा किया जा सकता है। तो ये एक कहीं अभिभाषण के वो हिस्से थे जिसके जरिए बहुत सारी चीज़ें लगाई जा सकती हैं कि सरकार बेहद महीन तरीके से समझ रही है क्या क्या पूरा हो सकता है। और आइए अब महंगाई पर दोबारा लौटते हैं। दरअसल महंगाई पर लगाम लगाना नरेंद्र मोदी सरकार के एजेंडे में सबसे पहले नंबर पर है, लेकिन कुदरत के इरादे शायद कुछ और हैं।
बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। ऐसे में महंगाई को काबू कर पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। क्या होगा जब मानसून दगा देगा? क्या और कमर तोड़ेगी महंगाई? कैसे महंगाई पर काबू करने का वादा पूरा करेंगे मोदी? कैसे देश से गरीबी भगाएंगे मोदी? हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि आखिर किन किन राज्यों में कम बारिश होगी। असामान्य मॉनसून का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उत्तर पश्चिमी भारत पर। इस इलाके में सिर्फ 85% बारिश के आसार हैं। वहीं मध्य भारत में 93% बारिश के आसार हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बारिश का अनुमान है। आज 93 एवरेज है, लेकिन हमारा जो रेंज है वो 90% से 96% है, तो वो 95% भी उसमें आ रहा है। परंतु एक सुखद शायद ये नया समाचार ये है कि वो एवरेज जो 93 का था, 95 का था, वो 93 उस समय 95 लग रहा था, अब थोड़ा 93 है, तो उसको हम अपने ढंग से देख सकते हैं। असामान्य मॉनसून और कम बारिश का बड़ा असर हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि हरित प्रदेश इस बार सूखे की मार झेल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सूखे के हालात पैदा हो सकते हैं। अब सोचिए, अगर पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में कम बारिश हुई और हरित प्रदेश में सूखे के हालात पैदा हुए तो क्या होगा? पैदावार कम होंगी और पैदावार कम हुए तो खाने पीने के दामों में बढ़ोतरी होगी। दूसरी जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, लिहाजा महंगाई दर बढ़ेगी। महंगाई दर को काबू में करने के लिए सरकार को कई फैसले लेने होंगे, जिसका सीधा असर विकास दर पर होगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर 5% कम बारिश होती है तो जीडीपी में 1 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी ये कहा है कि इन्फ्लेशन को रोकना, महंगाई को रोकना उनका प्राथमिकता होगी। लेकिन हम उनसे जानना चाहेंगे ये कौन सी रणनीति है कि बरसात कम होने की वजह से खेती को नुकसान होगा, फसल अनाज महंगा होगा, फिर ये महंगाई को कैसे रोकेंगे? पहले भी जब मानसून कम हुआ है और सूखे के हालात पैदा हुए हैं तो महंगाई बढ़ी है और देश के आर्थिक हालात पर सीधा असर हुआ है। पिछले 40 सालों में भारत में 5 बार सूखा पड़ा है। वो साल थे 1972, 1989, 1987, 2002 और 2009। 2009 में 23% कम बारिश हुई थी। इन 5 सूखा सालों ने औसतन क्या असर डाला, जरा ये देखिए। सूखे वाले 5 सालों का औसत जीडीपी दर रहा 2.10%, कृषि विकास दर रहा 5%, औद्योगिक विकास दर रहा 4.30%, सर्विस सेक्टर में विकास दर रहा सिर्फ 5.80%। तो जो भी उचित कार्रवाई करनी होगी और वैज्ञानिक ढंग से वो की जा रही है और हमारा विज्ञान का विभाग इसमें कार्यवाही आरंभ कर भी चुका है। 2009 में पड़े सूखे ने ऐसा असर डाला कि महंगाई बेकाबू हो गई और मनमोहन सरकार देखती रह गई। उसी महंगाई को काबू में करने का वादा करके नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए। लेकिन अगर इस बार सूखा पड़ा तो अपने वायदे कैसे पूरा करेंगे नरेंद्र मोदी? सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल अनसुलझे जरूर हैं, लेकिन इन सब के बीच वाकई सूखा कहीं ना कहीं ग्रामीण जीवन को तो हिला कर रख देता और शहर के भीतर एक तरह से गुस्सा आ जाता है। सूरज के गोले धरती का कलेजा छलनी करने पर लगे हैं। उत्तर भारत पूरी तरीके से भीषण गर्मी की चपेट में आ चुकी है। एक तो गर्मी की मार, ऊपर से बिजली कटौती ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हो रही है। लेकिन स्थिति दिन ब दिन या कहें हर घंटे लगातार लोगों के भीतर एक तरह का गुस्सा भर रही है। सूरज देवता का गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर चढ़ गया है। आसमान से शोले बरस रहे हैं। धरती किसी भट्टी की तरह तप रही है। एक तो गर्मी का कहर,
ऊपर से बिजली की मार लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हो रही है। बिजली कटौती से दिल्ली की जनता बिलबिलाई तो कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने दिल्ली के मुख्य सचिव का घेराव कर दिया। उनके दफ्तर में ही धरना देकर बैठ गए। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दिल्ली के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। दिल्ली के लोग बिजली के लिए त्राही त्राही मांग कर रहे हैं। हम यहीं धरने पे बैठे हैं और ना चीफ सेक्रेटरी से किसी को मिलने देंगे, ना इनको बाहर आने देंगे जब तक दिल्ली की सप्लाई ना होगी। दिल्ली में जंगल राज है और दिल्ली में बिजली पानी को लेकर छोटे बच्चे बिलख रहे हैं। इसलिए दिल्ली के मुख्य सचिव को शांतिपूर्ण तरीके से हमने घेराव में ले लिया है। कांग्रेस के सभी विधायक और एक्स एमएलए हैं और हम सब लोग उनके घेराव में हैं। पहाड़गंज इलाके में बिजली कटौती के चलते लोगों का जीना हराम हुआ तो जनता आधी रात को सड़क पर उतर आई। बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते लोगों ने आधी रात को सड़क जाम कर दी। दिल्ली में भयानक गर्मी के चलते बिजली की खपत बढ़ गई। दिल्ली में 5 जून को रिकॉर्ड 5,250 मेगावाट बिजली की खपत हुई। खपत बढ़ने के चलते ही दिल्ली के हर इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हो रही है, जिसके चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है। दिल्ली में बिजली के हाहाकार को देखते हुए उपराज्यपाल नजीब जंग ने कड़े निर्देश दिए हैं। बिजली कंपनियां जनता को बताएंगी कि कब किस इलाके में बिजली कटौती होगी। दिल्ली के मॉल्स को रात 10 बजे के बाद बिजली नहीं दी जाएगी। सड़कों के किनारे लगे हाई मास्क हैलोजन लैंप रात में नहीं जलेंगे। सारे सरकारी दफ्तरों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में दोपहर 3:30 से 4:30 तक एसी नहीं चलेंगे। ये बताया गया है कि 3 से 5 दोपहर में और 10 से 1 रात में सबसे अधिक कंजम्पशन होता है लाइट का। तो ये डिसाइड हुआ कि 10 बजे मॉल्स को बंद कर दिया जाएगा। ये ऑर्डर है, मैं उनकी बिजली नहीं दी जाएगी। दूसरा जो हाई मास लाइट है, स्ट्रीट लाइट सब रहेंगी। हाई मास लाइट में इसमें खर्चा बहुत होता है, उसको हम 10 बजे बाद बंद कर देंगे। और ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि 3:30 से 4:30 सभी ऑफिसेज में एसी काम नहीं करेंगे। तो क्योंकि पीक टाइम है 3 से 5, तो इससे हमको विश्वास है कि हम लोग कुछ लाइट बचा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी के बीच बम्पर बिजली कटौती के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। बड़े शहरों में 10-10 घंटे तक बिजली गायब रह रही है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल अगले 1 हफ्ते तक प्रदेशवासियों को इस गर्मी से निजात मिलने वाली नहीं है। बिजली के पीक डिमांड के इस सीजन में फिलहाल प्रदेश सरकार भी लोगों से बिजली की सप्लाई को लेकर कोई नया वादा करने के मूड में नहीं दिखती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में 7 से 8 घंटे बिजली कटौती हो रही है, तो कानपुर में 9 से 10 घंटे तक बिजली गायब चल रही है। राजधानी लखनऊ में 3 से 4 घंटे, रायबरेली और मुरादाबाद में 6 से 7 घंटे, बरेली और मेरठ में 7 से 8 घंटे बिजली कटौती चल रही है। विशेष शहरों में जहां 24 घंटे बिजली सप्लाई होती थी, वहां भी कटौती चल रही है। कन्नौज में 2 से 3 घंटे, मैनपुरी में 3 से 4 घंटे, आजमगढ़ में 3 से 4 घंटे बिजली कटौती हो रही है। बदायूं में 2 से 3 घंटे, तो रामपुर में 3 से 4 घंटे बत्ती गुल चल रही है। राजस्थान में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटने पर आमादा हैं, तो वहीं बिजली कटौती से भी लोगों का बुरा हाल है। पावर ट्रेडिंग सेल के मुताबिक राज्य में रविवार को 2007 लाख यूनिट बिजली की खपत हुई है। गर्मी में मांग बढ़ने के चलते कटौती भी खूब हो रही है। जयपुर के कई इलाकों में 5 से 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर में 6 से 8 घंटे बिजली की कटौती चल रही है। पाली, फलौदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जैसे छोटे शहरों में 8 से 10 घंटे बिजली कटौती चल रही है। भीषण गर्मी से लड़ने का हथियार पंखा, कूलर और एसी ही होता है, लेकिन जब बिजली ही नहीं रहेगी तो इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसे में भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। दिल्ली में रविशपाल सिंह, कुमार कुणाल, लखनऊ में आमिर हक के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।